आपका बढ़ते हैं आगे। मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के बाद उन्हें प्रभार मिल रहा है। खराब सेहत के कारण उन्हें कोई प्रभार नहीं दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने खुद आकर उन्हें प्रभार दिए जाने की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। खराब सेहत की वजह से बगैर विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार से अपना कामकाज संभाल लेंगे। मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना से ग्रसित होने के बाद लंबे दिनों तक चेन्नई में रहे। बाद में वो स्वस्थ होकर 14 जून को रांची लौटे थे, लेकिन विभाग का प्रभार नहीं मिला था। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो की सेहत को लेकर पूरी तरह से इत्मीनान हो जाना चाहते थे। 14 जून के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग पौने 2 महीने तक उनकी सेहत पर नजर रखा। जब सब कुछ ठीक हो गया तो आज उन्हें उनका विभाग वापस दे दिया गया। अपना आपसी बात था, आपस की चर्चा था, मिलने जुलने का जो भाव था। देखिए, इनके साथ पहला तो मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन इनके साथ मेरा भाई के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बैठ के चर्चा किए, अपने घरेलू चर्चा। और इस बार का कर्ज आप कभी भी नहीं उतार पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं उतरेगा इस बार कर्ज, कभी नहीं। जगन्नाथ महतो के सम्मान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जगन्नाथ महतो के आवास पर जाकर उन्हें प्रभार दिए जाने की सूचना थी। इधर प्रभार मिलने के तुरंत बाद जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के लिए बनने वाले कल्याण कोष की फाइल पर काफी मंथन किया और जल्द से जल्द इसे लागू करने की बात कही। गुरुवार को जगन्नाथ महतो नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी वेबिनार के माध्यम से शिरकत करेंगे। समय में मिलेगा, मिला। कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है, आज मिला, कल भाग लेंगे। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पीएम से बात करेंगे। आप करेंगे? जरूर कल करेंगे। खुश हैं सर आप? एकदम। बहरहाल प्रभार मिल जाने के बाद से राज्य के शिक्षकों ने जगन्नाथ महतो को बधाई दी है। साथ ही पारा शिक्षकों को लग रहा है कि अब जल्द ही उनके हित में फैसला हो सकता है। अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर भी जल्द फैसला होने की उम्मीद है। रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अजय लाल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जगन्नाथ महतो अब लगता है पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन को तैयार हैं, तभी मुख्यमंत्री ने प्रभार उन्हें सौंप दिया है। देखिए, बिल्कुल आज माकूल वक्त था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह लगा कि अब शिक्षा विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रभार वापस जगन्नाथ महतो को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, 14 जून को जगन्नाथ महतो वापस चेन्नई से रांची आए थे। जाहिर सी बात है, यहाँ के माहौल में ढलने के लिए, चूँकि वो लगभग 9 महीने तक चेन्नई में रहे थे और उसके बाद उनका रांची आना हुआ, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार अपने सहयोगियों से ये कहते सुने गए कि सेहत सबसे पहले है, उन्हें रांची के माहौल में ढल जाने दीजिए। जाहिर सी बात है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा कि सेहत जगन्नाथ महतो की अच्छी है, अब उन्हें शिक्षा विभाग का प्रभार दिया जा सकता है। कई माध्यमों से जो जानकारी है कि कई माध्यमों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो की सेहत के बारे में जानकारी लेते रहे थे और जब यह उन्होंने देखा, मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने देखी कि अब जगन्नाथ महतो पूरी तरह से फिट हैं, सचिवालय जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुर्सी पर लगातार 6-7 घंटे बैठकर लोगों से वार्ता कर सकते हैं, तो उन्हें वापस शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रभार वापस दे दिया गया। और इन सब के बीच यह खबर भी अपने आप में अहम है कि खुद जगन्नाथ महतो जब से रांची आए अपने बीमारी से जूझने के बाद, 14 जून के बाद से लगातार उन्होंने धैर्य बनाए रखा। लगातार न्यूज़ 11 से वो बातचीत करते थे, लेकिन वो यह भी कहते थे कि जब मुख्यमंत्री को लगेगा उनके पास वापस विभाग आ जाएगा। और आज जगन्नाथ महतो काफ़ी खुश थे, काफ़ी उत्साहित थे। उनके आवास पर मिठाई बांटी गई, लोगों ने टाइगर जिंदाबाद के नारे भी लगाए और कल ही प्रधानमंत्री कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में उस वेबिनार में जगन्नाथ महतो शिरकत करेंगे और साथ ही पैरा शिक्षकों के हित में सबसे पहले फैसला जगन्नाथ महतो ने लिया है कल्याण कोष गठन की बात पर। जैसे ही उन्हें प्रभार मिला, स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया और उस फाइल पर अनुमोदन कर दिया, जिसके तहत
पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन होना था 1 करोड़ रुपए से। तो ये दो बड़ी बात प्रभार मिलने के बाद जगन्नाथ महतो के स्तर से जो फैसला लिया गया उसमें 2 अहम बातें, कल्याण कोष की बात और कल जो बैठक होनी है नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री के साथ। तो ये तमाम मिला जुला कर कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग उसी तेजी से काम करेगा जिस तेजी के लिए शिक्षा विभाग जाना जाता है। बिल्कुल, तो स्वाभाविक है अब